हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आपका ये भाई, आपके ये दोस्त एक बार फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और आपका इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम परमेश्वर के अनोखे प्रेम के बारे में विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उसने हमसे प्रेम किया, अपने प्रिय इकलौते पुत्र को भेज दिया, जिसने क्रूस पर अपने प्रेम के खातिर हमारे लिए कुर्बानी दी और हमें हमारे पापों से बचा लिया और हमें अपनी दुल्हन बनाया, अपनी प्रजा बनाया। और वो हमें लेने एक बार फिर से इस संसार में आने वाला है। और इसलिए हम बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में भी विचार करते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आजकल जो कुछ इस संसार में हो रहा है वो पहले से ही परमेश्वर ने अपने वचन अर्थात बाइबल में लिख दिया है। 1/3 जो बाइबल है वो भविष्यवाणियों से भरी हुई है। और बाइबल की भविष्यवाणियां एकदम सही और सच्चाई और सटीक रूप से बता रही हैं कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। और आज वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो आज हम इन्हीं बात पर विचार करेंगे कि जो 7 साल का ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आने वाला है वो किस प्रकार से होगा। और इन 7 साल में जो एक नेता खड़ा होगा दुनिया में, एक तानाशाह खड़ा होगा, वर्ल्ड रूलर खड़ा होगा, क्रिस्ट विरोधी खड़ा होगा, 666 जो आएगा वो कौन सा और किस प्रकार का होगा। तो जरूर से इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन इसके पहले कि हम अपने विषय पर आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। क्योंकि जब आप घंटी बजाएंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और कोई भी ऐसा वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो हाँ मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। तो आइए आज हम अपने विषय पर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। दोस्तों, पिछले कई वीडियो हमने देखा है कि जो 7 साल का क्लेश का समय होगा, क्लेश और महाक्लेश का समय, वो पूरे 7 साल का होगा। 3.5 साल और 3.5 साल 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसकी सबसे पहली जानकारी दानियल की पुस्तक, उसके 9वें अध्याय और 27वीं आयत में कि एक प्रधान आएगा, एक प्रिंस आएगा जो एक वाचा बांधेगा 7 साल के लिए। और 7 साल की इस वाचा में 3.5 साल के समय वो इस वाचा को तोड़ देगा और यरूशलेम में आके उसके मंदिर को वो भ्रष्ट करेगा, अपवित्र करेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो वाचा है 3.5 साल और 3.5 साल अर्थात 7 साल की है। ये तो डैनियल नबी की पुस्तक में लिखा है, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अर्थात नए नियम के आखिरी पुस्तक में। इसके 6ठे अध्याय से लेके करीब 19 अध्याय तक हम पाते हैं कि इस 7 साल का वर्णन किया गया है। जी हाँ, दानियल नबी की पुस्तक में जो 7 साल की भविष्यवाणी है उसको पूरी होते हुए हम प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं। यहां पर इस 7 साल के समय को 2 भागों में विभाजित करके बताया गया है, 3.5 साल और 3.5 साल, या 42 महीने और 42 महीने, या 1260 दिन या 1260 दिन, या समय और आधा समय, ऐसे 2 सेट्स हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 7 साल का समय है इसे क्यों 2 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, पहले जो 3.5 साल है यह समय होगा न्याय का उन देशों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को पिछले कई हजार साल में सताया है। चाहे वो आप देख लें मिडिल ईस्ट के देशों या यूरोप के देशों या दुनिया में कहीं के भी देशों। तो 3.5 साल जो परमेश्वर का न्याय होगा वो दुनिया की सारी जातियों के पर प्रकट होगा। और आखिर के 3.5 साल जो होंगे वो न्याय होगा स्वयं यहूदियों के ऊपर, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया और परमेश्वर को भूल गए, उसकी ओर पीठ कर दी। और 3.5 साल तक उनका न्याय होगा और 3.5 साल के बाद वो एक बार फिर से पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और प्रभु यीशु मसीह आएगा
और उनको बचाएगा, तो वो पहचान लेंगे कि यही वो प्रभु यीशु मसीह है जिसे हमने भेजा था, ठुकराया था और क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, और वही हमारा उद्धार करता है, वही सच्चा मसीहा है। इन 3.5 साल में या 7 साल में बहुत सारे झूठे मसीह खड़े होंगे, क्रिस खड़े होंगे, और इसलिए कहा गया है देखो तुम भरमा मत जाना। तो दोस्तों, ये बात स्पष्ट है कि ये 7 साल जो है 2 भागों में विभाजित हैं, 3.5 साल और 3.5 साल। पहले 3.5 साल में सारी दुनिया का न्याय होगा, सारी दुनिया पर प्रकोप पड़ेगा, और आखिरी 3.5 साल में न्याय परमेश्वर के लोगों का होगा, यहूदियों का होगा। अब ये कोई मंगल बात नहीं है, ऐसा वर्णन परमेश्वर के वचन में है, और हम देखते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट भी करती है। यदि आप द्वितीय महायुद्ध की बात देखें तो आप पाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध भी करीब 7-8 साल का था, और शुरू के 3.5-4 साल में हिटलर ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। लेकिन यूरोप पर कब्जा करने के बाद आखिर के 3.5-4 साल में उसने क्या किया? उसने केवल यहूदियों को सताया, उनको मारा, कंसंट्रेशन कैंप में डाला, गैस से उनको खत्म किया, और अंत में उसका नतीजा ये हुआ कि खुद हिटलर तो जलकर नष्ट हो गया, लेकिन उसके कारण से इज़राइल देश का अभ्युदय हुआ, और 1948 में यहूदी लोगों को एक देश मिल गया। तो ठीक इसी तरह से अंत के समय भी होने वाला है। लेकिन यदि आप देखें प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, जहां हम पाते हैं कि एंटी क्राइस्ट या 666 का वर्णन किया गया है, उसे यहाँ पर एंटी क्राइस्ट नहीं कहा गया, उसे यहाँ पशु कहा गया है, और कहा गया है कि इसकी जो प्रबलता होगी, जो इसकी प्रमुखता होगी, जब ये ज़्यादा प्रभावी होगा, वो 1260 दिन तक होगा, अर्थात 3.5 साल। तो 7 साल में से आखिरी के 3.5 साल में ये जो पशु है ये ज़्यादा असरदार होगा, और इजरायलियों को, यहूदियों को, और खासकर उनको वेस्ट बैंक में या यहूदिया और समरिया में मारेगा, और इसकी शुरुआत वो करेगा मंदिर को भ्रष्ट करने के। लेकिन पहले 3.5 साल में क्या होगा? दोस्तों, बाइबल ये बताती है कि एंटी क्राइस्ट 7 साल की संधि बांधेगा। लेकिन हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो पशु है, 13वें अध्याय में वो केवल 1260 दिन तक उसका प्रभाव है। तो पहले 2060 दिन में क्या होगा? शायद ऐसा लगता है कि बाइबल ये बता रही है कि एक जो व्यक्ति जो 7 साल की संधि बांधेगा, जिसे प्रधान कहा गया है, ये एक टाइटल है, प्रधान, एक प्रिंस, जैसे होता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, और 3.5-4 साल बाद उसकी टर्म खत्म हो जाएगी, और जो काम उसने किया है, शायद वो संधि बांध देगा, यहूदियों को मंदिर बनाने की इजाजत देगा, सारी दुनिया पर हमला करेगा, और जितने देश यहूदियों के खिलाफ है उनको जीत लेगा, और सारे राष्ट्रों पर प्रकोप होगा। लेकिन 3.5 साल बाद उसकी टर्म खत्म हो जाएगी, और एकदम से उसके विपरीत विचारों वाला एक और व्यक्ति आएगा, शासक आएगा, फिरौन आएगा, जो 3.5 साल तक यहूदियों का कत्लेआम करेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो पशु है उसका शासन जो प्रभावकारी रहेगा वो केवल 3.5 साल रहेगा। लेकिन क्लेश और महाक्लेश का समय तो पूरे 7 साल होगा। लेकिन ये खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कलीसिया है, जो प्रभु के लोग हैं, जो उसकी मंडली है, जो उसके खून से खरीदे गए लोग हैं, अर्थात मैं और आप, हम लोग इस क्लेश और महाक्लेश के समय में नहीं जाएंगे। क्लेश और महाक्लेश का समय होने के पहले एंटी क्राइस्ट या क्रिस्ट विरोधी के वर्ल्ड के स्टेज पर आने के पहले कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलें। तो मेरे दोस्त, क्या आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या उसको अपना जीवन दिया है? क्या अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु मसीह को दिया है? यदि नहीं तो आज ही अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु मसीह को दे दें और सुरक्षित हो जाएं। वो आपको नजात देगा, मोक्ष देगा, मुक्ति देगा, अनंत जीवन देगा, एक नया जन्म देगा, एक नया जीवन देगा। तो आज ही घुटनों पर आके अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने जीवन के लिए उस पर भरोसा करें
और आने वाले क्लेश और महाक्लेश से बच जाएं, एंटी क्राइस्ट से बच जाएं, उसकी पूजा करने से बच जाएं, क्योंकि तब आप स्वर्ग में होंगे और प्रभु की आराधना कर रहे होंगे। प्रभु आपको बुद्धि दे कि आप इस आज के संदेश को समझ सकें और इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। जी हाँ दोस्तों, 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय आने वाला है। एंटी क्राइस्ट 3.5 साल और 3.5 साल के लिए आने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी है। क्या आप अपना जीवन आज उसे देंगे? परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि आप ऐसा कर सकें। आमीन।